हेलो एंड वेलकम टू बार फिर से आज के करंट अफेयर्स के क्लास में स्वागत है। आज के जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने भारत के वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विकास दर का अनुमान कितना बताया। तो विकास दर का अनुमान आपको बताया है 4 से बढ़ाकर इसे 6.6%। भारतीय स्वदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व हाल ही किस सीमा को पार किया है। तो वो आपको हाल ही में 700 बिलियन को पार किया। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ईसीएमएस के तहत भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए को निवेश की स्वीकृति दी है। तो वो है आपके 5,532। इंडियन मेरीटाइम वीक 2025 को किस राज्य में उद्घाटन किया है। तो यह आपके महाराष्ट्र में उद्घाटन। भारत और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान के बीच कौन सा वर्ष समुद्री साझेदारी वर्ष घोषित किया गया है। तो यह आपका 2026 है, समुद्री साझेदारी वर्ष किया गया है। भारत एवं ईयू के बीच 2025 में नया रणनीतिक एजेंडा न्यू स्ट्रेटेजिक एजेंडा इन दो मुख्य क्षेत्रों के सहयोग को बढ़ाने पर केंद्रित है। तो ये आपके डिजिटल उद्योग और ग्रीन जलवायु के। यूरोपीय संघ और भारत ने किस संस्थान को लिंक करने का निर्णय लिया है जो कार्बन लैंडिंग ट्रेडिंग के संबंधित है। तो वह भारतीय कार्बन मार्केट। भारत भूटान की 14वीं सीमा प्रबंधक बैठक कहाँ पर हुई। तो ये हुई थी आपके थिम्पू में। हाल ही में भारत ने किस सांस्कृतिक आयोजन को यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रस्तावित किया है। तो वो छठ पूजा को है। भारत में 2025 में किस प्रकार की शिप को अभी हाल में शामिल किया गया है। इसका नाम माहे है। तो वह है हल्के पानी में संचालित योग्य एंटी सब सरफेस शिप। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने भारत के किस वर्ष 2025-26 के विकास दर का अनुमान लगाया। तो वो 6.6 है। पहले चरण के निवेश की स्वीकृति है वो 5,532 करोड़ फिट हो गए। तो इंडियन मेरीटाइम वीक 2025 को कहाँ उद्घाटित की। तो ये आपके हैं यूनाइटिंग ओशन वन मेरीटाइम रीजन। यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच न्यू स्ट्रेटेजिक एजेंडा 2025 किन दो प्रमुख क्षेत्रों पर सहयोग बढ़ाने के लिए तो डिजिटल उद्योग और ग्रीन जलवायु। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा संचालित पहली पैन इंडिया प्रतिशत घरेलू आय सर्वेक्षण कब से शुरू होने की योजना है। तो ये है आपके फरवरी 2026। भारत को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी WADA के अंतर्गत COP10 सेशन में कौन सी भूमिका प्राप्त हुई है। तो वो उपाध्यक्ष की भूमिका प्राप्त हुई है, वाइस चेयरपर्सन। भारत एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन शिखर सम्मेलन 2025 में आसियान इंडियन ईयर ऑफ मेरीटाइम कोऑपरेशन घोषित किया गया है। तो ये है 2026 को। भारत ने कब अपनी राजधानी पोस्ट किए गए विदेशी दूतावास के रूप में काबुल अफगानिस्तान में पूर्ण मिशन पुनः खोल दिया। तो यह पिछले सप्ताह। राष्ट्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत मेरीटाइम वीक 2025 का उद्घाटन करते समय भारत के कितने किलोमीटर लंबी समुद्री तट पर कितने वर्ग किलोमीटर EEZ न्याय संगत आर्थिक क्षेत्र का जिक्र किया। तो ये है 7,500 किमी 23.7 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत ने घरेलू हाई इम्पैक्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी मिशन का शुभारंभ किया है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है। तो इसकी मुख्य विशेषता है सॉफ्टवेयर आधारित समाधान
न्यून आवर्तक उपकरणों के विकास तथा स्टार्टअप को समर्थन। ज्ञान भारत मिशन के तहत भारत के किस मंत्रालय ने 17 संस्थानों के साथ एमओयू हस्ताक्षर की? वो संस्कृति मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ईसीएमएस के तहत सरकार ने कितने करोड़ रुपए, तो वो 5,500। इंडियन मैरीटाइम वीक 2025 के उद्घाटन के समय भारत के लगभग कितने किलोमीटर तक व कितने लाख वर्ग किमी न्याय संगत का उल्लेख हुआ? तो 7,523.7 लाख। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्लिक। यूरोपियन यूनियन भारत में स्ट्रेटेजिक एजेंडा डिजिटल उद्योग और ग्रीन जलवायु। ये भी 5 स्टार। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारतीय वित्त वर्ष जो 6.6 है, भारत ने किस वर्ष एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन भारत ईयर ऑफ मैरीटाइम भारत ने प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई 2024-25 में वर्तमान कीमतों पर कितनी घोषित की है? 2.31 लाख। भारत ने किस मिशन के अंतर्गत विश्व धरोहर पांडुलिपियों के संरक्षण में डिजिटलीकरण हेतु एमओयू किया है? तो वो ज्ञान भारत मिशन। भारत सीमा से संबंधित प्रमुख गतिविधियों के रूप में इंडिया एशियन समिट 2025 क्या घोषणा की है? 2026 को मैरीटाइम कोऑपरेशन वर्ष को। भारत ने घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माण को बढ़ावा देने हेतु ईसीएमएस योजना किस राज्य के संयंत्र लगाने की स्वीकृति दी है? तो वो है आपके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार का आज का ये सेशन हमारा यहीं कंप्लीट होता है।